चक्कर में आते हैं, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं। जो मेरे चक्कर में आता है मैं आंख खोलकर उसको देख लेता हूं। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो शंकर जी के मंदिर में भगवान शिव के काम से गए। नहीं, दुनिया के लोग शंकर जी के मंदिर में जाके हे भगवान छोरा दे दो, हे भगवान बेटा दे दो, हे भगवान बेटी की शादी करा दो, हे भगवान धन दे दो, हे भगवान एक घर बना दो, हे भगवान ऐसा कर दो। भगवान शंकर ने सोचा बताओ क्या है, रोज रोज मांगने जाती है। कई लोग होते हैं मंदिर में जाते हैं और कई लोग मंदिर में जाके कहते आज मंदिर में रौनक नहीं है, आज मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? काय के लिए अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि भगवान ने सोचा रोज रोज मांगने आती है, आज भगवान ने दूर से ही देख लिया मांगने आई है, तो भगवान मंदिर छोड़ के भाग गया। तो ये मंदिर में आते से बोली आज मंदिर में आनंद नहीं है, मंदिर में रौनक नहीं है, आज मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा लगे कहां से? भगवान तो भाग गया, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर आई फिर मांगेगी। तुम एक प्रैक्टिकल करो, रोज अपनी पड़ोसन के यहाँ जाओ और पड़ोसन के यहाँ जाकर कहना जीजी ला चाय की पत्ती दे दो, जीजी मेरे यहाँ मेहमान आए थोड़ा सा सामान दे दो। रोज पड़ोसन से कुछ ना कुछ मांगो, पड़ोसन आगे का दरवाजा ताला लगा के पीछे से दरवाजा चालू कर लेगी। इसकी तो रोज की आदत पड़ी मांगने की, जब देखो जब मांगने जाते। अब तुम रोज रोज भगवान के मंदिर में मांगने जाओगे तो भगवान भी मंदिर छोड़ के दूर से देख लेता। भगवान ने देख लिया, आ गई पानी का लोटा ले। भोलेनाथ जी ने पार्वती से कहा भागो, पार्वती और शंकर मंदिर के बाहर, दोनों मंदिर के बाहर, और अपन मंदिर के अंदर, और अपन जल चढ़ा रहे। और मंदिर में आज अच्छा नहीं लग रहा, मंदिर में आज प्रेम आनंद नहीं आ रहा, मंदिर में आज संगत अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? भगवान भी कहते हैं रोज रोज मांगेगी तो मैं कहां टिक पाऊंगा। भैया वो केदारनाथ जी की त्रासदी याद है आप लोगों को? 16 जून को हुई थी। पूरा केदारनाथ पानी में बहता बहता नीचे आ गया, याद है? अरे बोलो तो क्यों भैया? सारी बिल्डिंगें गिर गई, सारी होटलें गिर गई, सारे भवन गिर गए, और पीछे से आकर मंदिर से एक बड़ा सा पत्थर टिक गया और मंदिर बच गया, सब गया। क्या बचा? केवल क्यों? किसी ने भगवान शिव से पूछा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर इतने इतने लोग मर गए और तुम्हें दुख नहीं है? शंकर भगवान कहते हैं मुझे बड़ा दुख है। फिर लोग क्या कहेंगे कि इतने लोग दर्शन करने गए थे और मर गए? बाबा भोलेनाथ कहते हैं मेरे दरवाजे पर आकर मरे हैं, मेरी करुणा समझो। इसीलिए शिव कथा कर रही है, शंकर की करुणामय कथा कर रही है। बाबा भोलेनाथ अकाल मृत्यु का हरण करने वाले भी देव हैं, इसलिए उनका नाम देव अधिदेव महादेव। महा 7 दिन की शिव पुराण, एक क्षण कितने घंटे मिले भजन करने के लिए? 24 घंटे। कितने? 24। पूरे सुजानपुर में भी जाने दो, पूरे पंजाब में, पंजाब को भी जाने दो, पूरे भारत की भूमि पर ऐसे कितने लोग हैं जो 24 घंटे भगवान का भजन करते हो?
आप में से कितने लोग हैं जो 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं? बोलो, कोई है 24 घंटे भजन करने वाला? नहीं। संतों ने कहा 24 घंटे भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। कितना घंटा? आप में से कितने लोग हैं जो 12 घंटा भगवान का भजन करते हैं? बोलो मती तो इशारा ही कर दो। है कोई 12 घंटा? नहीं। संतों ने कहा 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा तो करो। कितना? 6 करते हो? फिर संत कहे 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा भजन करो, पर भजन जरूर करो। कितना घंटा? 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा भजन जरूर करो, और आधा घंटा भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते 24 घंटे में तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पर कभी कभी आश्चर्य होता है, इतना बड़ा मनुष्य शरीर चुल्लू भर पानी में डूब के कैसे मरेगा? तो शिव पुराण में लिखा, जो मनुष्य कभी शंकर का भजन नहीं कर सकता, जो मनुष्य कभी शिव के मंदिर में जल नहीं चढ़ाया, जो मनुष्य कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया, जो मनुष्य कभी शंकर का नाम मुख से नहीं लिया, वो मनुष्य एक कीड़े के बराबर है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। वो कीड़े के तुल्य। 24 घंटे दिए भगवान ने, 24 घंटा, और 1 मिनट भजन नहीं करा तो काय का जीवन? महाराज कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है हमको, बहुत आश्चर्य होता है। और आश्चर्य इस बात का कि माताएं ब्यूटी पार्लर जाती है तो ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे तक एक जैसी बैठी रहती है। वो भगवान जाने मुंह पे क्या पोतते हैं, ऊपर से 2 ककड़िया धर दे। माता 2 घंटे तक पार्लर में एक जैसी बैठी रहे, फोन भी नहीं उठाए, मोबाइल पे बात भी नहीं करे। अच्छा, पार्लर वाली बोले मोबाइल आ रहा है, बात करा, एक जैसी बैठी। पर भगवान जाने माताओं को कथा में बैठने में क्या हो जाता है, जो 15 मिनट में, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, 15 मिनट में, आधा घंटा में पूरी सारे रामदेव बाबा के आसन लगा ले पूरे, और वो 2 घंटे पार्लर में बैठी एक जैसी। अच्छा, वो क्या, रेलवे स्टेशन से लेकर ये जो भवन है आपका, क्या अमर पैलेस, ये भवन तक के बीच में 18 ब्यूटी पार्लर है, स्टेशन से यहाँ तक। जब ये कल लेने आए थे तो हम गाड़ी में फ्री बैठे थे, हमने कहा क्या करें, पार्लर गिनो। तो गाड़ी में बैठे बैठे हम पार्लर ही गिन रहे। अच्छा, 18 पार्लर तो बाहर, और एक ये पार्लर 19, कितने हो गए? 19। बस अंतर इतना है, जो पार्लर बाहर बने हैं उसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीझ जाता है, और एक पार्लर ये अमर पैलेस में, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे परमात्मा रीझ जाता है।
पार्लर ये भी है, वो बाहर के श्रृंगार का, और ये भीतर का। ये शिव महापुराण भी पार्लर से कम नहीं है, यह आत्मा का श्रृंगार। आत्मा कैसे श्रृंगारित है, आत्मा को कैसे सजाया जाए। इसीलिए भगत कहे, शीशे गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीशे गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा। सब गाइए, सब गाइए। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीशे गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीशे गंगा की धार, गले सर्पों का सावन चल रहा है, दोनों हाथों से। देवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली झूठा कराई। भोलेनाथ, मैं जो जो सामान आपको चढ़ाती हूँ वो सब बेकार है। जल को मछली ने झूठा कर दिया, दूध को बछड़े ने झूठा कर दिया, फूल को भंवरे ने झूठा कर दिया। मैं चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे? हे शिव, मैं तुझे रिझाऊं कैसे? तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीशे गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा हे भोले, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जय हो। भोले
तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। ओह तेरी सेवा में दूध आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं, बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की दागन सर्पों का महादेवा, हे भोले बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी हे अविनाश, तेरी सेवा में फूलने आई, उसे भवरा झूठा कराई। तेरी सेवा में फूले आए, उसे भवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं, बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धागन सर्पों का महादेवा, बोले कैसे करो तेरी सेवा। ओ भोले कैसे करूं तेरी सेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। हर हर महादेव, महादेव हे भोले, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, आपकी सेवा करूं तो करूं कैसे? क्या लाए थे? ऊपर से आए थे, बोलो तो। आपको मालूम था सुजानपुर में आ जाओगे? आपको मालूम था कि आपका जन्म अच्छे घर में हो जाएगा? अरे बताओ तो। नहीं। आपको मालूम था कि भगवान आपको दोनों हाथ, दो पांव, दो नेत्र, दो कान, मुख में जिह्वा सब दे देगा? कितनी करुणा करिए मेरे बाबा ने कि जन्म दिया, अच्छे घर में दिया, ससुराल मिला, अच्छा परिवार मिला, शरीर पूरा दिया। एक आध आंख निपटा देता तो झगड़ा करने जाते? अरे बोलो तो, लड़ लेते उससे। अगर एक आंख नहीं देता, एक हाथ नहीं देता, एक पांव नहीं देता तो कोई झगड़ा करते नहीं। कितनी करुणा करी। उसने कहा जा, मैं तुझे वर देता हूं, पृथ्वी पर अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर मैं देकर भेजता हूं। क्यों? पृथ्वी पर जाकर दोनों हाथों से मेरी सेवा करना, मुख से भजन करना, कानों से कथा
सुनना और नयनों से मेरा दर्शन, पांव से चलकर तीरथ करना, कथा में जाना। अब ईमानदारी से बोलो, अगर मोहल्ले में कथा हो रही है, सुजानपुर में कथा हो रही है और अपन पांव से चलकर कथा में नहीं जाएंगे तो अगली बार भगवान पांव देगा? बोलो तो वो भी कह देगा रहने दे। और इन कानों से कथा नहीं सुनी तो अगली बार भगवान कहेगा इसका प्रयोग तो करे नहीं, जब काम नहीं आए तो क्या मतलब। इनसे दर्शन नहीं करेंगे तो भगवान देगा, भजन नहीं करेंगे तो अगली बार जीवान देगा। भगवान भी सोच के बैठा है, मत जा कथा में, पांव नहीं दूंगा। क्या शरीर, कितने करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। कितने? जम के बोलो, कितने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। क्यों? काय के लिए, किस लिए? इतने शरीर में ये छिद्र, बारीक बारीक रोम छिद्र क्यों दिए? 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने इसलिए दिए कि ये रोम छिद्र साबुन से साफ नहीं होंगे, लक्स और पियर्स से साफ नहीं होंगे। ये रोम छिद्र को साफ करने के लिए मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपना पड़ेगा, तब जाकर ये शरीर, बोलो तो, साफ होगा। पंडित जी पूजन कराने से पहले क्या बोलते हैं? स्नान करके आए हो? आप में कितने लोग स्नान करे हुए? हाथ उठाओ, रख लो वापिस। स्नान का मतलब जानते हो? बाथरूम में गए, साबुन लगाकर नहा लिए, इसको स्नान कहते हैं क्या? इसको नहाना कहते हैं। नदी में कूदे, नहर में कूदे, साबुन लगाकर नहा लिए, इसको नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब है अपने मुख से जब 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए तब समझ लो स्नान हुआ है। अब बोलो, स्नान किस किस ने किया है? अभी तो हाथ उठाए थे। साढ़े 3 करोड़ बार भगवान का नाम निकला। कई लोगों को बड़ी ईर्ष्या होती है। द्रौपदी, एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी जी रुक्मणी एक बात बता, ये कृष्ण को हो क्या जाता है जो कृष्ण दौड़ दौड़ के द्रौपदी के दरवाजे पर भाग जाते हैं? आखिर ये कृष्ण द्रौपदी के दरवाजे पर भाग भाग कर जा क्यों रहे? और जब देखो, जब कृष्ण द्रौपदी के यहाँ भाग कर चले जाते, आखिर ये कृष्ण द्रौपदी के यहाँ भाग कर जाते क्यों हैं? द्रौपदी बुलाती और कृष्ण भाग जाते। अब भगवान कृष्ण ने सुन लिया और भगवान कृष्ण ने सुनकर आज पीछे से आकर सत्यभामा रुक्मणी से कहा, सत्यभामा रुक्मणी, कृष्ण कह रहे हैं मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, तुम चल रही हो क्या? इतने में सत्यभामा ने रुक्मणी को कोनी मार के कहा, आज चल बदला लूंगी इस द्रौपदी से। खूब कृष्ण कृष्ण को बुलाती है, चल तो जरा, चल मेरे साथ। और उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सत्यभामा जी रुक्मणी को लेकर कृष्ण के साथ में
द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच गई। द्रौपदी के दरवाजे, और द्रौपदी के दरवाजे पर जब भगवान पहुंचे तब द्रौपदी बाल बा रही थी, चोटी कर रही थी। भगवान ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया चोटी कर रही है। अरे तो तू काय को चोटी कर रही है? तेरी दो भाभी आई तो है, वो तेरी चोटी करेंगे, छोड़। द्रौपदी ने बाल छोड़ दिए। सत्यभामा रुक्मणी से कहती है, आज मौका मिला है इसके बाल की एक एक खाल निकाल दो तो मेरा नाम सत्यभामा नहीं चल। और सत्यभामा जी द्रौपदी के माथे में तेल लगाने बैठी, और तेल लगाने के बहाने सत्यभामा जी ने एक बाल खींचा। जैसे खींचा, बाल को तोड़ा, तोड़ते ही इसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जी एक बात समझ में नहीं आती, आखिर ये द्रौपदी के बालों में से कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है? तब भगवान कृष्ण ने पीछे से आकर कहा, सत्यभामा, रुक्मणी तुम पूछ रही थी कि कृष्ण रुक्मणी द्रौपदी के दरवाजे पर दौड़ दौड़ के क्यों जाता है? उसका कारण ये है कि पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम जपती है। इसलिए इसके हर एक रोम में से मेरा नाम निकल रहा है, इसलिए तुम्हें दौड़ दौड़ के आ जाता। बहुत सरल नारी थी। कौन? द्रौपदी। बस जिंदगी में उसने एक गलती कर दी थी। द्रौपदी ने पूर्व में जो ब्राह्मण के घर में जन्मी, ये कौन थी? पुराने समय में एक ब्राह्मण की बेटी, एक ब्राह्मण की लड़की थी द्रौपदी। और पिताजी ने कहा था, बेटा अपने घर में कोई भी आए उसकी सेवा करना, पर सेवा करने के बाद कुछ मांगना मत। और द्रौपदी ने गलती कर दी। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाली वो लड़की, वो द्रौपदी पूर्व में जो ब्राह्मण की बेटी थी, एक गुरुजी आ गए, गुरुजी की खूब सेवा करी। गुरुजी जाने लगे, गुरुजी ने कहा, मांगो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? और ब्राह्मण की लड़की उस द्रौपदी ने पूर्व समय में कह दिया, गुरुदेव अगर देना चाहते हो तो मुझे सुंदर पति देना, अगली बार जब मेरा जन्म हो तो मुझे सुंदर पति मिले, विद्वान पति मिले, वीर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, अति सुंदर पति मिले। उस ब्राह्मण की कन्या ने 5 बार कह दिया, ऐसा 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 पति मिले। तो संत ने कह दिया, गुरुजी ने कह दिया, जा तू जितनी बार बोली है तुझे उतने ही पति मिले। कितनी बार बोली थी? बोलो तो, कितनी बार बोली थी? 5 बार। इसलिए शास्त्र कहता है, भगवान के दरवाजे से बार बार एक ही बात नहीं बोलना। कई माता कहती, भगवान बेटा दे दो, भगवान बेटा दे दो। भगवान ने कहा 2 बार बोली, जा जोड़ मां। कई माताएं जाकर कहती, हे मैया मुझे बेटी और बेटा दोनों दे दो। मां ने कहा, जा जोड़ मां, एक बेटी एक बेटा दोनों एक साथ जा। अच्छा, कई लोगों को तो मांगना भी नहीं आता। भगवान के मंदिर में जाकर कहते, भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा, मेरी पत्नी में काय को दूं? क्यों दूं? किसी किसी को तो मांगना भी नहीं आता। भगवान, अरे भाई लक्ष्मी मांगना है तो भगवान से कहना पड़ेगा, भगवान हमारी माँ हमसे रूठ कर चली गई, भगवान हमें हमारी माँ हमारे घर के लिए भेज दीजिए।
हमें हमारी माँ दे दो। भगवान भी कहेंगे लक्ष्मी जाओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा लेने के लिए आया है, तुम्हें तुम्हारा बेटा बुलाने के लिए आया है, जाओ लक्ष्मी जाओ। किसी को तो मांग आज सबसे सरल द्रौपदी का चरित्र शास्त्र कहता है द्रौपदी ने अपने जीवन में एक गलती करी थी, बाकी के जीवन में कोई गलती द्रौपदी ने नहीं की, कोई गलती नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर आया था और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर पहुंचा और माता कुंती भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय अर्जुन ने आकर पीछे से कह दिया, मां देखो हम क्या लाए, और मां ने भोजन बनाते बनाते कह दिया तुम पांचों बांट लो। अर्जुन ने कहा मां पलट कर तो देखो तुम किसको बांटने की कह रही हो, तुम किसको बांटने की कह रही, जरा पलट कर तो देखो। और कुंती ने जब पलट कर देखा तो सामने द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मां आप मेरी सास हो, आपने कैसे कह दिया पांचों बांट लो, मैं 5 पतियों की पत्नी बन जाऊं। हाँ, अर्जुन ने कहा हमारी मां ने कहा है तो तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा मेरी भी एक शर्त है। क्या? मैं 2-2 वर्ष तक एक पति के साथ में रहूंगी, मना नहीं है, पर जिस पति के साथ में मैं 2 वर्ष तक रहूंगी, मेरे शयन कक्ष में सोने वाले रूम में अगर कोई दूसरा पति आ गया भूल से भी, तो उसको 5 वर्ष के लिए वन भोगना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। कितने साल का वन? जम के बोलो 5 वर्ष वन भोगना पड़ेगा। ठीक है, तैयार है। और क्या हुआ, आज द्रौपदी भीम के साथ में रह रही थी और इतने में एक ब्राह्मण दौड़कर आकर बोला, अर्जुन, ये अर्जुन मेरे बेटे को शेर उठाकर ले गया, सिंह ले गया, मेरे बेटे को बचा ले, अर्जुन बचा। अर्जुन दौड़ा और अर्जुन को याद आया मेरा गांडीव धनुष तो भीम के कमरे में, अब जाऊं तो जाऊं कैसे। ब्राह्मण के बच्चे को बचाने के लिए अर्जुन भीम के कमरे में चले गया और बच्चे को सिंह के द्वारा बचा लिया। पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, स्वामी मैंने अपना वचन निभाया, आप अपना वचन निभाओ और जाओ 5 वर्ष के लिए वन जाओ। और महाभारत की कथा कहती है अर्जुन को 5 साल के लिए वन जाना पड़ा। कितने वर्ष? और अर्जुन जब वन में गया, नागों की विधवा कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने विवाह कर लिया। किसके साथ? उलूपी। क्या नाम था? उलूपी। अर्जुन का एक बेटा हो गया उस उलूपी के गर्भ से, जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? अरावन, अर्जुन के बेटे का नाम। इधर कौरव और पांडवों का युद्ध चालू होना है और युद्ध के मैदान में कल युद्ध होना है। और आज युद्ध भूमि से खबर आई है कि युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से एक एक बलि देना पड़ेगा और बलि भी परिवार की देना पड़ेगा।
अब तो कौरव खुश हो गए, कौरवों ने सोचा अपन तो सो भाई, एक आध बलि में मर भी गया तो 99 बचेंगे, मर जाए एक आध मरे तो। अब कौरवों ने तो एक बलि भेज दी, पर इधर अर्जुन को नींद नहीं आई, युधिष्ठिर को नींद नहीं आई, और भगवान कृष्ण के पास गए, महाराज कल युद्ध के भूमि पर बलि की जरूरत है, हम 5 भाई में से कौन मरेगा, कौन अपनी बलि देगा? अर्जुन कहता है मैं, युधिष्ठिर कहता है मैं, भीम कहता है मैं, नकुल कहता है मैं, सहदेव कहता है मैं। भगवान कृष्ण कहते हैं रुको अर्जुन, परिवार की बलि चाहिए। एक काम करो अर्जुन, 5 वर्ष के लिए तुम वन गए थे, वहां तुमने शादी करी थी, वहां तुम्हारा एक बेटा हुआ था, वो बेटा बड़ा हो गया होगा, उस बेटे को लाओ। क्या नाम है, क्या नाम था? रावण। उस बेटे को लाओ। अर्जुन वन में जाकर उस बेटे को लेकर आया। रावण से कहा बेटा चल, युद्ध में तेरी जरूरत है। रावण ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारे लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा रावण हमें तेरे प्राण ही चाहिए। रावण ने कहा दादा मेरे प्राण? हाँ, देवी को प्रसन्न करना है, चंडी को प्रसन्न करना है युद्ध की भूमि पर, इसलिए परिवार की एक की बलि देना पड़ती है, हमें तुम्हारी बलि चाहिए, क्या तुम दोगे? रावण ने कहा दादा बलि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरी शादी हो जाए फिर भले मैं मर जाऊं। भगवान कृष्ण ने मुकुट उतारकर चोटी को घुमाना चालू करा, बताओ इसकी शादी किससे करूं? और कौन माँ बाप होंगे जो अपनी लड़की को इसके साथ बिहाएंगे, क्योंकि ये कल मरने वाला है। कौन बाप अपनी बेटी को विधवा देख सकेगा? एक रात के लिए कौन शादी करे? कोई करेगा क्या? कोई नहीं। अब करूं तो करूं क्या? भगवान कृष्ण अर्जुन नकुल भीम सहदेव को बोझा जाओ कोई ढूंढो लड़की मिल जाए, कोई लड़की नहीं मिली। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ भी हो। भगवान कृष्ण ने एक स्त्री का रूप ले लिया और स्त्री का रूप लेकर भगवान ने उस रावण के साथ में विवाह किया और भगवान ने विवाह करा। विवाह करने के बाद दूसरे दिन रावण मर गया। भगवान ने विलाप करा। आज भी हिंदू धर्म में शास्त्र रीति के अनुसार एक रात्रि की शादी होती है। किसकी? जो आपके दरवाजे पर लड़का लड़की होते हैं तो बधाई लेने आते हैं, जो आपके दरवाजे पर बच्चों की शादी होती है तो बधाई लेने आते हैं। कौन? किन्नर, जो गले में मंगल सूत्र पहनते हैं, किन्नर जो मांग भरते हैं, पांव में बिछुड़ी पहनते हैं। अगर कोई पूछे उनसे कि ये मंगल सूत्र किसका पहना, मांग किसकी भरी है, तुम तो किन्नर हो, तुम्हारी शादी किसके साथ हुई है? तो किन्नरों की शादी आज भी रावण के साथ होती है। रात को 12 बजे एक घड़े के साथ किन्नरों का विवाह कराया जाता है और गले में मंगल सूत्र पहनाया जाता है। आज भी वो अर्जुन के बेटे के साथ में किन्नरों का विवाह होता है, आज भी शास्त्र रीति से। एक रात्रि का पति रावण रहता है। तो यहां शास्त्र कह रहा है, यहां शास्त्र वर्णन कर रहा है, शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ का चरित्र कह रहा है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये साबुन से साफ नहीं होते, 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान शंकर के नाम जाप से साफ होते हैं। इसको कहते स्नान।
क्या कहते हैं? स्नान। स्नान। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा, हर हर। भगवान शिव की शास्त्र कहता, आगे चरित्र का, शिव महापुराण का, एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। भाई कर्म करो। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, और शूद्र का कर्म है सेवा करना। चार वर्ण, चारों वर्ण की अवस्था अपनी अपनी। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित है। कई लोग कहते हैं, कई लोग हमसे भी कहते हैं आकर, महाराज वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर दिया, महाराज वो ऐसा कर गया, महाराज वो ऐसा कर दिया। आज के जमाने में अब भाई शास्त्र कह रहा, एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं ना, ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि अपन उसमें एक बुराई देख रहे हैं, पर 3 उंगलियां कह रही है तेरे अंदर तो 3 बुराई है। अपन कहते वो ऐसा वो वैसा, ये 3 उंगलियां कह रही तू कैसा, फिर दूसरे को कहना वो ऐसा। कितना सुंदर कहा। एक व्यक्ति निकल के जा रहा था, उसने गुलाब के फूल को देखा। गुलाब का फूल इतना सुंदर, इतना सुंदर। उसने गुलाब के फूल को देखकर कहा गुलाब का फूल कितना सुंदर, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, कोयल को देखा। कोयल कितनी सुंदर बोल रही है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र का जल देखा। समुद्र में इतना पानी है, पर यह खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। पूरी जिंदगी केवल बुराइयां ही बुराइयां देखी है। हमने केवल बुराइयां छाटी, पूरा जीवन हम बुराइयां देख रहे। पूरी जिंदगी हम केवल बुराइयां बुराइयां देख रहे हैं। वो ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा। हम कैसे हैं भाई? बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिला कोई, फिर बुरा कौन था? अरे बोलो तो अपन स्वयं। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, डाकू को डाकू नजर आता है, धर्माचार्य को धर्माचार्य नजर आता है, संस्कारवान को संस्कारवान नजर आता है। ये हमारी दृष्टि है, हमें सृष्टि कैसी नजर आए, हम क्या देख रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो कहा गया, अगर कोई तुमको गाली भी दे रहा है ना, तो हमको पलट के गाली नहीं देना, हमें नहीं देना गाली। हम क्यों गाली दें, हम क्यों मुंह गंदा करें? वो गाली दे, तुम आरती गा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। हमें आरती गाना, हमें गाली नहीं देना, आरती गाई। जैसा तू दे रहा है भगवान वैसा तुझे दे। हमने क्या? कई बहुएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास हमको बहुत गाली देती है, गुरुजी हमारी सास हमको बहुत ताने देती है, गुरुजी हमारी सास हमको बहुत अपशब्द कहती है। तो हम कहते हैं वो अपशब्द कहती है तो तुम्हारा क्या विचार है, तुम भी गाली दोगे? नहीं, कभी मत दो। सास गाली दे, तुम आरती गाओ,
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो सुजानपुर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। हम क्यों बुरा बोले भाई? अच्छा, जितना अच्छा बोल सकते कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। हम क्यों बुरा? अच्छा, देवराज ब्राह्मण होकर बेकार कर्म कर गया, और बेकार कर्म करने के बाद भी देवराज आज एक गली से, एक मोहल्ले से, एक राह से निकल कर जा रहा था। इसको बुखार आ गया, बहुत तेज ताप पड़ी, कोई कपड़ा नहीं मिला ओढ़ने के लिए, शंकर के मंदिर में चले गए, और शिव जी के मंदिर में जाकर छुप के शंकर जी के मंदिर के पीछे, मंदिर के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया, और दिया जल रहा था, उससे हाथ तापने लगा, ठंड लगने। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था। देवराज ने उस शिव महापुराण की कथा को मात्र 20 मिनट सुना। कितने मिनट? 20। मात्र 20 मिनट। और देवराज ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सुनते सुनते ताप इतना बढ़ गया, बुखार इतना बढ़ गया, शरीर रह नहीं पाया, और देवराज के प्राण छूट गए। देवराज मर गया, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कहीं मंदिर के अंदर भी मरता तो कर्म के अनुसार उसको नरक भोगना पड़ता। कर्म के अनुसार। कई लोग कहते हैं वो तीर्थ गया था, कई लोग कहते हैं वो अमरनाथ गया था, वो केदारनाथ गया था, वो बद्रीनाथ गया था, और एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मर गया तो कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे चला गया। कहते ना, अरे बोलो तो, क्योंकि भगवान के दरवाजे पर दर्शन करने गया था, मर गया, भगवान के दरवाजे गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज की कथा कह रही है, अगर देवराज मंदिर के अंदर भी मरता तो पुराण कहती है कि कर्म का भोग उस देवराज को भोगना पड़ता। मतलब नरक तो भोगना पड़ता, भले मंदिर में मरा। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, वेदव्यास जी ने लिखा, उस देवराज ने मंदिर में बैठकर प्राण जब त्यागे, प्राण छोड़ने से पहले 20 मिनट की शिव महापुराण की कथा सुन ली, इसलिए कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ा, सीधे प्राण छूटते ही भगवान के धाम चला गया। भगवान के धाम। भैया मरेंगे तो कर्म का भोग तो भोगना है, पर कथा श्रवण कर कर मरा है, भगवान के धाम। भगवत धाम। और भगवान के धाम को जब गया, आगे का जो चरित्र आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। चंचुला देवी इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। क्या थी? पत्नी। पत्नी बोला है, धर्म पत्नी नहीं। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी वो जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी वो जो पति को शॉपिंग करने ले जाए, पत्नी वो
जो पति को मार्केट ले जाए, पत्नी वो जो पति को मायके ले जाए, और धर्म पत्नी वो जो पति को शिव महापुराण तक ले जाए। धर्म पत्नी वो जो पति को धर्म के पथ पर ले जाए, धर्म पत्नी वो जो पति को भगवान के दरवाजे ले जाए, धर्म पत्नी वो जो पति को तीर्थ ले जाए, वो धर्म पत्नी। जो अपने पति को शिव महापुराण तक भी लेकर आई है, वो धर्म पत्नी है। आप में से कितनी माताएं जो धर्म पत्नी है? उठाओ हाथ। अरे बोलो तो, आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो तो, बोलोगी ना? चलो कथा में चलो, चलो। और हम तो कहते हैं 7 दिन में 1 दिन भी आ गया तो समझ लो कि धर्म पत्नी हो, ये पक्का। कई लोग कहते हैं महाराज हम सुन लेंगे तो हमारे पति को मिल जाएगा, ऐसा होता है? अरे बोलो तो। कई लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं ना, जब माथा टेकने के लिए, तो माथा टेकने के लिए आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, तो पति जब दान करता है ना तो पत्नी ऐसे सिर पे रुमाल धर के उसको टच कर लेती है। हमने पूछा इससे क्या होगा, तो क्या महाराज जी आधा आधा दोनों को मिल जाएगा टच करने से। हाँ, तो हमने कहा एक काम करो, जब पति समोसा खाए तो पत्नी टच करके बैठी रहे, मिलेगा आधा आधा? अरे बोलो तो। और ट्रेन से तुम जम्मू जाओ, टिकट एक लो, और जैसी टीसी आए टच कर लो, वो पूछे ये क्या है, आधा आधा। ना जाने किसने कह दिया कि दान करते समय पति को टच कर लो तो आधा मिल जाता है। अरे भैया तुम करोगे तो तुमको मिलेगा, और आप करोगे तो आपको मिलेगा। कर्म का भोग मनुष्य को खुद भोगना पड़ता, स्वयं। इसलिए कहा मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों घिरा हुआ माया से यूं ही मर जाएगा, वो धन और दौलत तेरी सब यहीं रह जाएगा। वो 250-250 के बूट, वो 1000 रुपए के सूट यहीं रह जाएगा। क्या जाएगा? सब यहीं रह जाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दोनों हाथों से मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बड़े भाव
यो हो। क्यों माया में पड़कर तू राम को छोड़ा है, क्यों माया में पड़कर तू राम को छोड़ा है। संसार है खेला क्यों श्याम को छोड़ा है, संसार है खेला क्यों श्याम को छोड़ा है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। ओ अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। हर हर महादेव। हम क्यों बच रहे हैं? कर्म तो भोग